फिलहाल का मेरा प्लान्स तो यही है कि दिस विल बी माई नेक्स्ट बाइक। भाई तेरे को ये ऑन रोड कितना का पड़ा? ये फाइबर का होना मेरे को थोड़ा सा डाउन लगा। शुड यू वेट फॉर द KTM 390 एडवेंचर एक्स और यू शुड गो फॉर दिस वन? वेलकम बैक टू चैनल बर्ग मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय व्लॉग्स। आज ये है इस महीने का आखिरी व्लॉग। मैं आप लोगों के साथ एक चैलेंज लिया था, राइट? इस महीने हर वीक दो व्लॉग्स, दैट मीन्स 4 हफ्ते में दो मतलब 8 व्लॉग्स डालने का। दिस इज द 8th व्लॉग ऑफ दिस मंथ। भाई आई फील सो हैप्पी कि मतलब मैंने ये चैलेंज टाइम पे कंप्लीट कर पाया हूं। पहली बार मैंने ये चैलेंज लिया था। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को ये चैलेंज नेक्स्ट मंथ के लिए भी लेना चाहिए या नहीं। तो अगर ये तुम लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो मैं फिर से चैलेंज लूंगा, या फिर अगर तुम चाहते हो कि 8 से ज्यादा हम व्लॉग बनाएं वो भी हम कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो जिस सिलसिले में ये व्लॉग है वो तो टाइटल थंबनेल लेकर तुमको पता चल गया होगा। ये वन ऑफ द ड्रीम बाइक है मेरा। अब तुम लोगों से क्या छिपाना, ये ड्रीम नहीं, ऑलमोस्ट ये बता सकते हो कि दिस मे बी माई नेक्स्ट बाइक वेरी सून। अब कब, ये तो देखने के लिए तुमको बना रहना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं और ये बाइक का रिव्यू करने में मैं ज्यादा बहुत मतलब उत्सुक हूं। क्यों पता है? क्योंकि ये बाइक मैंने पहले नहीं चलाया है, ये एडिशन वाला। तो ये मेरे को देखना भी है और चलाना भी है और आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि दिस इज इन माई विश लिस्ट फॉर वेरी सून। सो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा रिव्यू ग्राउंड पे। चलो। आज आ चुके हैं ये बाइक, इतना स्पेशल बाइक का रिव्यू करने के लिए जो मेरा दिल का बहुत करीब है, क्योंकि दिस इज गोना बी माई नेक्स्ट बाइक फॉर वेरी श्योर। आई एम सो एक्साइटेड टू राइड दिस। एंड उसके पहले आप लोगों को ना फीचर्स बता देते हैं एक बारी। आप सबके साथ साथ मैं भी थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेता हूँ दिमाग में। आप लोगों को बताऊंगा तो मेरे लिए भी रिवीजन है ना, जो भी मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो जितना इसको जानेंगे उतना तो प्यार बढ़ेगा मेरी जान। तो चलो इसको फिर से जानते हैं और बाकी सब बढ़िया है। चलते हैं आप लोगों को डिटेल रिव्यू में लेके चलते हैं। लेट्स गो। सो ये आ चुका है हमारे पास द ब्रांड न्यू KTM 390 ADV। मैन ओ मैन, व्हाट अ लुक ब्रो। और ये कलर फोटो में तो बिल्कुल जस्टिस नहीं करता, सामने से क्या गॉर्जियस लग रहा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा गॉर्जियस। अभी ये बाइक मेरे को शोरूम से नहीं मिला, मेरा एक करीबी दोस्त है जिसको मैं अभी फ्रेम में बुलाना चाहूंगा। आजा मेरे भाई। सो हियर इज स्वागतो, थैंक यू ब्रो फॉर द बाइक। एंड अभी इससे पूछ लेंगे हम, भाई तेरे को ये ऑन रोड कितना का पड़ा? ऑन रोड प्राइस 4,04,000 समथिंग। 4,04,000 समथिंग में ये बाइक आ जाता है। बस तेरे से एक बात पूछेंगे, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया तेरे को? 1.5 मंथ हो गया। 1.5 मंथ हो गया ना। तेरे को क्या लाइक डू यू गिव अ थम्स अप और अ डाउन वन? थम्स अप। सो दिस वुड बी माई नेक्स्ट चॉइस टू। वो वीडियो में आगे आपको पता लग जाएगा। Thank you bro for lending me your bike for the review. Let's continue the review. So this is the brand new 2022 edition KTM 390 Adventure, which comes with 2 brand new colors, dark Galvano black and factory racing blue. This is a factory racing blue edition and तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर अभी देखो dark Galvano black वाला भी आ रहा है। तो तुम बताओ तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है ज्यादा। स्टार्ट करते हैं सामने से। इसका फुल LED DRL और फुल LED हेडलाइट क्या सही लगता है मेरे भाई। और इसका टर्न इंडिकेटर्स भी LED है। जिसके बाद हम लोग आ जाता है सस्पेंशन में। सस्पेंशन आता है WP एपेक्स का और इसका व्हील बेस एक बारी चेक करो मेरे भाई। 100/90 इसका टायर प्रोफाइल है और ये नया 5 एलॉय सिस्टम के साथ आता है जो KTM क्लेम करता है इसका प्रीवियस वर्जन से मोर स्टडी है और भी ज्यादा ड्यूरेबल है आपका ऑफ रोड प्लेज या ऑफ रोड फंकी एडवेंचर्स के लिए। इसका ये जो टायर है ना ब्रो, ये मेरा ही बघीरा के जैसा लाइक एक्सपल्स के जैसा डुअल पर्पस टायर है जो ऑफ रोड एंड ऑन रोड दोनों में एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। और आ जाता है इसका विंडशील्ड की तरह, तो ये इसका सेगमेंट में पहला है जो
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन देता है, लेकिन बस ये मैनुअली एडजस्ट होता है। यू कैन प्रेस अ स्विच एंड एडजस्ट इट, बट मैनुअली एडजस्टेबल विंडस्क्रीन भी मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। और क्या चाहिए मेरे भाई। आ जाते हैं इसका ब्रेकिंग के ऊपर। दिस कम्स विद डुअल चैनल एबीएस एंड कॉर्नरिंग एबीएस 2। अभी जिसके लिए ये जाना जाता है, इसका इंजन मेरे भाई, एज द नेम डिफाइंस 390, ये 373 सीसी का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 43.5 PS ऑफ पावर एंड 37 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि है लिक्विड कूल्ड इंजन। एंड ब्रो, आफ्टर 7000 RPM ये जो पावर प्रोड्यूस करता है ना, लाइक जब लोअर आरपीएम में रहता है गाड़ी इतना निम्बल चलता है कि आपको पता नहीं चलता। जब ये 6 to 7000 RPM क्रॉस कर जाता है ना, ये जो बोलते हैं ना पगला घोड़ा, पूरा पगला घोड़ा बन जाता है मेरे भाई। क्या भागता है भाई। जस्ट लुक एट इट्स रेडिएटर, दो बड़ा बड़ा फैन मिलता है इधर, और इट्स भाई सो ह्यूज। इसका रेडिएटर बहुत बड़ा ज्यादा है। और इसका एक ही चीज मेरे को बहुत लाइक इट्स अ डाउन वन, लाइक इसका ना ये जो है ये फाइबर का है। लाइक ऑफ रोड बाइक, ऑफ रोड एडवेंचर बाइक में ये फाइबर का होना मेरे को थोड़ा सा डाउन लगा। लाइक दिस वुड बी अ मेटल वन, दैट वुड बी अ लाइक टोटल 100% थम्स अप फॉर दिस बाइक। लाइक ये मेरे को थोड़ा मन में अटका कि ये फाइबर क्यों हुआ। ये मेटल का होता तो लाइक दिस वुड बी अ गुड वन। लाइक ऑफ रोड्स में अगर ये टक्कर खाएगा तो आपको खर्चा आएगा मेरे भाई। बात करते हैं इसका फुट पेग्स की, तो ये है डुअल पर्पस, जो कि ऊपर देखो ये रबर एरिया है। इसको अगर तुम रिमूव कर दोगे तो यू गेट दिस ऑफ रोड वंस, सो यू कैन यूज दिस ऑन योर ऑन रोड एंड ऑफ रोड पर्पस टू। करते हैं इसका टैंक की, जिसका कैपेसिटी है 14.5 लीटर्स ऑफ टैंक। एंड KTM ने एक बहुत अच्छा चीज़ किया है, इसका जो हैंड गार्ड्स है ना वो बिल्कुल इसके साथ एक्सेसरीज में नहीं आता, बिल्कुल इसके साथ फिटेड आता है, जो आपको हैंड को ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। एंड दिस इज़ लाइक गुड अमाउंट इन साइज, और सामने से देखने से भी ना बहुत ज़्यादा लुक्स भी देता है, और सेफ्टी के मामले भी एकदम A1 ब्रो। सो अभी आ जाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, जिसको टर्न ऑन करने से KTM का ब्रांड वो जो लिखा हुआ था रेडी टू रेस वो आ जाता है। फिर आप लोगों को इधर सब कुछ ऑलमोस्ट मिल जाता है। फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिपोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, इंजन कितना हीट हो रहा है, फिर फ्यूल इंडिकेटर, सब कुछ मिल जाता है मेरे भाई। और एक एक चीज का डिटेल्स भी इधर दिया हुआ है। एंड इधर बहुत सारा स्विच दिया हुआ है, जिसको टॉगल करते हुए आपको मिलता है दो राइड मोड्स, एक है स्ट्रीट, एक है ऑफ रोड। जिसमें स्ट्रीट में आपका ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ऑफ रोड में ट्रैक्शन थोड़ा लो हो जाता है, ताकि यू कैन प्ले ऑफ विथ योर बाइक इन द ऑफ रोड टेरेन। सो इधर राइड मोड से वापस उसका नीचे एक मोटरसाइकिल मोड में अगर आप आ जाओगे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और क्विक शिफ्ट। भाई ये चीज भाई क्विक शिफ्ट, समझ रहे हो तुम, एक अलग फीलिंग है भाई। जो यूज करता है उसी को पता है मेरे भाई। तो इसका अगर आप सेटिंग्स चेक करोगे, आपको दिखाता हूँ, आपको फेवरेट्स मोड आ जाएगा। क्विक सिलेक्टर 1 जो कि आप कस्टमाइज करके रख सकते हो, क्विक सिलेक्टर 2, ब्लूटूथ मोड, डिस्प्ले थीम, शिफ्ट लाइट, डेट, टाइम, एंड फिर यूनिट्स, लैंग्वेज, सर्विस, एक्स्ट्रा फंक्शन, सब कुछ आपको एक जगह पे देखने के लिए मिल जाता है मेरे भाई। सबसे अच्छा बात, KTM माई राइड जो इसका ऐप होता है, उसके अंदर जाओगे तो ऑडियो, नेविगेशन या फिर ब्लूटूथ पेयरिंग अपने फोन के साथ ये मिल जाता है तुमको भाई। और क्या चाहिए ब्रो, और क्या चाहिए। सो बात करते हैं इसका सीट का। भाई ये जो तुम जगह देखो, राइडर के लिए ये सीट इतना कंफर्टेबल है, और एक पिलियन के लिए भी, पिलियन के लिए इतना बड़ा ग्रैब रेल दिया हुआ है। आई रियल बिग थम्स अप फॉर द सीट, आई रियली लव्ड इट मैन। लाइक the way it is positioned and the space it provides, a real big thumbs up for this. तो पीछे के ओर आ जाओगे तो तुमको मिल जाएगा LED बैकलाइट्स, जिसके साथ तुमको देखने के लिए मिलेगा इधर मोनोशॉक सस्पेंशन। एंड ब्रो एक और चीज तुमको दिखाना है, रुको, जस्ट लुक एट दिस गियर शिफ्टर, जस्ट लुक एट दिस गियर शिफ्टर। लाइक आपका अगर बाइक फॉल होता है ऑफ रोड ट्रेन में, तो सबसे ज्यादा चांसेस रहता है आपका ये टूटने का। ये टूटने का डर तो अब भाई भाग जाएगा ब्रो, पूरा भाग जाएगा, क्योंकि ये अब टूटेगा नहीं, ये ऐसे गिरने से बेंट हो जाएगा, और जो आपका बहुत मोटा खर्चा बचा देगा। इसके साथ तुमको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है, जो कि अगर तुम्हारा गाड़ी गियर में है और तुम्हारा साइड का स्टैंड
लगा हुआ है तो तुम्हारा गाड़ी आगे नहीं जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लाइक यू नो काफ़ी टाइम हम भूल जाते हैं, स्पेशली स्कूटीज़ में होता है। आजकल तो वो भी सेंसर आ गया है। लाइक यू नो साइड स्टैंड लगा के लोग गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं चलता। ये साइड स्टैंड कट ऑफ इज अ रियली गुड एड ऑन इन एवरी बाइक, आई मस्ट से। एंड यू लुक एट इट्स हैंडल बार, जो इसका हैंडल बार देखो कितना ज़्यादा आपको जगह देता है मोड़ने का। तो समझ रहे हो ना, ऑफ रोड में या फिर ऑन रोड लाइक लो पैसेजेस में आपको कटिंग करने में कितना सही और आसानी होगा, समझ रहे हो ना। मतलब भाई क्या क्या सही है। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, मैं जानता हूं मेरे भाई। तो इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं एक बार। इसको टर्न ऑन करते हैं, यू हियर द एग्जॉस्ट नोट। हाउ सूदिंग मैन, हाउ सूदिंग। लाइक उतना भी आवाज़ नहीं करता, लेकिन भाई परफॉर्मेंस के मामले में आप बिग बिग थम्स अप। एंड ये कलर तुम बस एक बार ही देखो, अब थोड़ा सा सूर्य मामा बाहर आया है तो कितना सही लग रहा है ब्रो। आंखों से जब तक ना देखो, दिस वोंट गिव यू जस्टिस ब्रो, दिस वोंट गिव यू जस्टिस। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू माय बॉयज। भाई साहब एक अलग सा फील हो रहा है माय बॉयज, एक अलग सा फील हो रहा है। पता है, मैं जो भी बाइक्स रिव्यू करता हूँ पहले एक बार चला लेता हूँ या फिर समझ लेता हूँ, फिर आप लोगों के सामने लाता हूँ। लेकिन ये एकलौता बाइक होगा जो मैं ना तो चलाया हूँ ना कुछ किया हूँ। ये पहली बार जो मेरा एक्सपीरियंस होगा ना, मैं वही शेयर करूँगा तुम्हारे साथ मेरे भाई। माय गॉड ब्रो, मैं जितना इसको चला रहा हूँ ना, एक चीज़ तो फील हो रहा है कि लाइक जब ये लो आरपीएम में है ना, ये कितना नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है। जब भी ये 6000 आरपीएम क्रॉस कर रहा है, 7000 आरपीएम क्रॉस कर रहा है ना भाई, ये अलग चीज बन रहा है ब्रो, ये अलग चीज बन रहा है। माँ कसम, इसको अगर थोड़ा सा खींचेंगे तुम देखो, ओ भाई ये देखो, ये अलग चीज। ओ गॉड, इसका ब्रेकिंग देखो यार, हाउ स्वीट मैन, हाउ स्वीट। That is the more reason I just wanna, you know, upgrade to this man. I wanna upgrade to this very soon. Like मैं आज ये vlog में खुलासा कर रहा हूँ, हाँ this is my next bike. Most probably 99% यही true है कि this is my next bike. तो अभी देखते हैं कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल का मेरा plans तो यही है कि this will be my next bike. Till like you know, फीचर्स तो मैं तुमको सब बताया, तुम बोलो मेरे को like why should I not go for this? भाई this is one of the killer in its segment. अभी बाकी है, चलो मैं तुमको बताऊंगा कि you should buy it or not, or you should go for the Adventure X edition. ओ ये गया एक और भाई सोहम, उसका 900 लेके, भाई क्या तगड़ा साउंड आ रहा है ना, सही है मेरा भाई। ओ भाई चलो इसको एक बार खींच के तुमको दिखाते हैं। ओ ये देखो, जैसे ही ये 6000 आरपीएम क्रॉस कर रहा है, दिस इज बिकमिंग एब्सोल्यूट बेस्ट माय बॉयज, दिस हैज बिकम एब्सोल्यूट बेस्ट मैन। एंड यू सी द स्टॉपिंग पावर, दैट्स हाउ फास्ट इट स्टॉप्स डूड। By this is an insane beast, you know, insane beast. This is actually an insane beast. Oh God. Oh God. Oh God. Man, I'm in love, bro. I'm in love. Like, please, भाई, भगवान, थोड़ी तो मदद कर दो. This is going to be my next beast very soon. By what a handle, what a cockpit man, what a cockpit. Damn bro, love it man, love it. सही है। अभी जिधर हमने आपको पूरा रिव्यू का सब कुछ दिखाया, वही वापस जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को ये भी तो बताना है, यू शुड गो फॉर दिस वन और द एडवेंचर X1। अब तुमको वो गेस करना पड़ेगा मेरा वर्डिक्ट से कि विच वन आई विल गो फॉर। देखो मेरे मन में मैंने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है, ठीक है, एकदम पक्का डिसीजन तो मैंने बना लिया है। बाकी तुम लोग थोड़ा सोचो,
समझो एंड लाइक यू नो बताओ मेरे को कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हारे भाई के ऊपर। ओ भाई सही है मेरा भाई, बूम बाम सीन है भाई, बूम बाम सीन है। ओ भाई ये अनइवन रोड्स कुछ फील तक नहीं हुआ ब्रो। ओ हो Oh, love it, man. Love the experience, dude. I'm loving it. Seriously loving it, man. Seriously loving it. Oh God. Let's see this off-road patch. Saddling. Oh my goodness. This is buttery smooth, dude. This is buttery smooth. Oh God, this off-road patch. Oh man. This is insane. This is insane. अभी वही हमारा जो स्पॉट है वो उस स्पॉट पे हम वापस आ चुके हैं। ओह माय गुडनेस, दिस इज समथिंग इनसेन। डैम ब्रो, I'll just give you a quick look around about this. You see this bike? This is humongous, bhai. Monstrous it looks, bhai. Monstrous. Oh my goodness, oh my goodness. What a look, what a look. तो चलो अभी फाइनल वर्डिक्ट के तरफ चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं यू शुड गो फॉर दिस और द एडवेंचर X1 एंड व्हाट इज माय चॉइस इफ आई हैव टू गो फॉर दिस 390 एडवेंचर। लेट्स गो। सो राइड रिव्यू के बाद आपको जो वर्डिक्ट मैं देने वाला हूँ, शुड यू वेट फॉर द KTM 390 एडवेंचर X और यू शुड गो फॉर दिस वन। देखो तुम ये बाइक लेते हो, तुमको ऑलमोस्ट 4,04,000 का पड़ रहा है ऑन रोड, जिसका ऑलमोस्ट 60 to 70,000 लेस में आ रहा है KTM 390 एडवेंचर X, जिसमें तुमको ऑलमोस्ट 4 चीजें मिसिंग होगा। एक तो हो गया आपका क्विक शिफ्टर, फिर हो गया कॉर्नरिंग ABS, फिर होगा ट्रैक्शन कंट्रोल, और एक और चीज इसका जो TFT डिस्प्ले है जो तुमको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, वो चीज इसमें मिसिंग है मेरे भाई। समझ रहे हो, मतलब एडवेंचर 390 X में जो इसमें है उसमें ये 4 चीज मिसिंग है। देखो बाकी 3 पॉइंट मैं कहीं तो एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये डिस्प्ले मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। मैं उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। आई डोंट नो, जब तक प्रोडक्ट अनवील नहीं होगा ना तब तक तो सामने से ना देख के कुछ भी बता नहीं सकता। तो शायद से उस मॉडल में LCD डिस्प्ले जो पुराना वाला आता है ना वही वाला आएगा। अब देखते हैं, आने का वेट करते हैं, फिर डिसीजन बनाएंगे। तो फिलहाल if you are looking for a 300cc adventure bike के बारे में, you should definitely try this one, because you know like I had other choices in my head, BMW 310 GS जो भाई शायद खरीदने में इसका आसपास ही आएगा, लेकिन सर्विस कॉस्ट की वजह से मैं तो भाई बैक ऑफ कर जाऊंगा। एक 300cc का इंजन मैं मानता हूँ वो BMW का है, जिसका मतलब उसका सर्विस कॉस्ट नियर अबाउट 7 to 8,000 आएगा। सो भाई कंपेयर कर लो, इसका फर्स्ट सर्विस तुमको वही लगभग कितना आएगा, 2-2.5 हज़ार। तो भाई पैसा सेव किसको नहीं करना है, समझ रहे हो ना। तो बाकी वर्डिक्ट आपके पास। तो मैंने जैसे आप लोगों के साथ एक चैलेंज लिया था 8 व्लॉग इस महीने का डालने का, सो दिस वाज द लास्ट व्लॉग, जैसे मैंने पहले ही बताया। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट थ्रू आउट दिस मंथ। तुम लोग कमेंट में बताना ये मत भूलना कि मतलब तुमको ये 8 व्लॉग इस महीने का कैसा लगा, और ये मेरे को नेक्स्ट महीने में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर तुम लोग बोलोगे तो 8 से 10 भी हो सकता है, ये पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सो मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेके। टिल देन बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money.